हेलो एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। सो फाइनली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन लेने की प्रक्रिया में 3 मुख्य स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला चीज़, आपको अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना होगा। ऑफर लेटर डाउनलोड कैसे करना है आज की इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। साथ ही सेकंड स्टेप की बात करें तो उस सेकंड स्टेप पे आपको ऑफर लेटर की सारी जानकारी भर के अपने कॉलेज में जाकर के एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है जब आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैलिडेशन चेक करना होगा और अंततः ये देखना होगा कि क्या आपका एडमिशन कंफर्म है या फिर नहीं, मतलब आप एडमिटेड हैं या फिर नहीं, कॉलेज ने आपका एडमिशन कंफर्म स्वीकार किया या फिर नहीं। इन सभी चीज़ को फॉलो करने के बाद ही अंततः आपका एडमिशन कंफर्म होगा और उसके बाद आप एडमिशन के झंझट से मुक्त होकर के अपनी पढ़ाई लिखाई या फिर किसी और चीज़ पे भी ध्यान दे पाएंगे। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने 1 तारीख से लेकर के 3 नवंबर तक स्पॉट एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने की तिथि घोषित की है, इस दौरान आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने पूरे एडमिशन प्रोसेस को आसानी से बड़े आराम से पूरा कर लेना है, इसी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ यार, बता देता हूँ इस प्रकार की काम की वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ जो आपकी पूरी कॉलेज लाइफ के दौरान आपको मदद करती रहेंगी। सो ऐसी वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपसे कोई अपडेट न छूटे। अब लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। स्पॉट एडमिशन 2021 की जो डेट है वो 1 तारीख से लेकर यानी आज से लेकर के 3 नवंबर तक जारी कर दी गई। इन्हीं 3 दिनों के भीतर सारा खेल होने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो आपको अपना स्पॉट एडमिशन का जो ऑफर लेटर है वो डाउनलोड करना होगा। अब वो डाउनलोड कैसे करना है आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद बाकी दोनों स्टेप्स जो हैं उनको भी हम कैसे फॉलो करना है वो सारी चीज़ें देखेंगे। सर्वप्रथम आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। आप अपनी किसी भी क्रोम वगैरह कोई भी यूज़ कर रहे हो आप उससे इस पे आ जाएंगे। ओके, उसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको एक एडमिशन पोर्टल वाला सेक्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस सेक्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज खुल के मिलेगा। यहाँ पे बता देता हूँ, जो बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश, उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे एक नया टैब डाल दिया गया है, यूजी एडमिशन एप्लीकेशन। यहाँ पे आप अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सारी पेमेंट वगैरह करिए, उसके बाद एडमिशन फॉर्म अपना भर के स्पॉट एडमिशन में हिस्सा लीजिए। अब जो बच्चे ऑलरेडी फॉर्म वगैरह रजिस्ट्रेशन का भर चुके थे और उन्होंने पैसे वगैरह पे कर दिए थे, उन सभी के लिए यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिल करके आ रहा है, एप्लीकेंट लॉगिन वाला। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे दूसरी चीज़ें पूछी जाएंगी जो आपको ऑलरेडी पहले से पता है। इन सभी चीज़ों को आप 3rd मेरिट लिस्ट तक फॉलो करते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों को भरने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक आपको नया इंटरफेस खुल के मिलेगा, जहां आपको इस प्रकार से 2-3 चीज़ें दिख रही होंगी और साथ ही में आपको दिख रहा होगा एक सेक्शन जहां पे स्पॉट मेरिट ओपन ऑफर लेटर का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर वहां से जब आप ऑफर लेटर को डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार का कोई ऑफर लेटर आपको दिखेगा। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दी गई हैं और एक चीज़ जो नंबर आपको दिया जाएगा जो आपको एडमिशन में मेनली इंपॉर्टेंटली काम आने वाला है, वो ये वाला है जो आपका कॉन्फिडेंशियल नंबर। यही कॉन्फिडेंशियल नंबर आपका एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करने वाला है। सो इस प्रकार का एक ऑफर लेटर होगा जहाँ पे 2 सेक्शन और दिए गए हैं ऊपर में। यहाँ पे आपको अपना कॉलेज का नाम भरना है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको उस डिग्री कोर्स का नाम भरना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि हो सकता है आप हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ना चाहते हो या फिर हो सकता है आप मैथमेटिक्स ऑनर्स पढ़ना चाहते हो। तो जो भी होगा आपको सब्जेक्ट डिटेल्स इस सेक्शन में फिल करनी है। इस प्रकार के 2 फॉर्म मिल रहे हैं आपको। इसमें से एक स्टूडेंट कॉपी होगी, जाहिर सी बात है, और एक ऑफिस कॉपी होगी। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे वहाँ पे ये जमा होगा। तो इस प्रकार का कुछ ऑफर लेटर आपको मिलने वाला है। इस ऑफर लेटर को आपको इस प्रोसेस के फॉलो करने के बाद डाउनलोड कर लेना है और आपको फिर अपने कॉलेज जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है वहाँ जाना होगा और वहाँ के मेरिट के हिसाब से जो भी होगा हिसाब किताब कि कितने से कितने लोगों को वो ले रहे हैं, किस मार्क्स बेसिस पे ले रहे हैं, उस हिसाब से जो भी होगा वो प्रोसेस फॉलो करते हुए आपको अपनी एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि सेकंड स्टेप में आपको देखना था कि आपको डॉक्यूमेंट सारे ले जाने होंगे कॉलेज और एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। वो सारी चीज़ें कैसे करनी है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे ही एक बार आपने ऑफर लेटर डाउनलोड कर लिया और उसमें अपनी सारी डिटेल्स भर के जिस भी कॉलेज में, फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए किसी ने एन कॉलेज में नामांकन के लिए प्रक्रिया में भाग लिया, तो एन कॉलेज उस विद्यार्थी को जाना होगा और एन कॉलेज के हिसाब से अगर डॉक्यूमेंट जो वो मांग रहे हैं उनकी लिस्ट ऑलरेडी वो वहाँ ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे या फिर बाहर में कहीं पे भी लगा देंगे। मेरी सलाह रहेगी कि जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स 12th तक रिलेटेड आपके पास थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा, उनकी एक कॉपी ले लीजिएगा, जैसे कि मार्कशीट, माइग्रेशन, उसके बाद CLC वगैरह, इस सभी की ओरिजिनल कॉपी, साथ में एक फ़ोटोकॉपी, और उस फ़ोटोकॉपी के सेट के साथ साथ आप उसके बाद जो आपने फॉर्म भरा था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, वो फॉर्म की फ़ोटोकॉपी, उसका प्रिंट आउट, और उसके बाद पेमेंट की हिस्ट्री मतलब प्रिंट आउट, ये सारी चीज़ें आप रख लेना। और इन सभी चीज़ों को ले जाकर के आप कॉलेज में स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लीजिए। स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया में सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये एडमिशन प्रक्रिया मात्र एक ऐसी एडमिशन प्रक्रिया है जो बहुत जल्दी सबसे अच्छी स्पीड पे और बिना किसी परेशानी के हो जाती है। अब परेशानी से मेरा मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करें, सेकंड मेरिट लिस्ट की बात करें, थर्ड मेरिट लिस्ट की बात करें, इन तीनों मेरिट लिस्ट में आप एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेते हो। पहले दिन हो सकता है आप कॉलेज गए, एडमिशन की लंबी लाइन में लगे हुए, तब आपका नामांकन हो नहीं पाया, फिर दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, मतलब 3-4 दिनों
थोड़े से धक्के खाने पड़ते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन होता है कन्फर्म, आप सारे कागजात जमा कर पाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कर लेने के बाद फिर आपका वैलिडेशन होता है 1 हफ्ता बाद, उसके बाद फिर आपको कन्फर्मेशन पता चलता है, फिर आपको स्लिप मिलती है। लेकिन स्पॉट में ऐसा नहीं होता। स्पॉट में जिस दिन आप गए वहीं पे आपका एडमिशन होगा, उसी समय आपसे कागजात ले ली जाएंगे, उसी समय आपका वैलिडेशन हो जाएगा और खत्म कहानी। मतलब सारी चीज़ें एक दिन के भीतर हो जाती है और बहुत ही आराम से हो जाती है, क्योंकि बहुत बच्चे जितने भी रहते हैं वो बहुत कम मात्रा में रहते हैं और ऑफिस स्टाफ इस वक्त बहुत ज़्यादा जागरूक रहता है, बहुत ज़्यादा हाई फाई स्पीड में काम कर रहा होता है, तो इसलिए ज़्यादा संभावना है कि आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा। एडमिशन प्रोसेस का जो प्रक्रिया होगा कॉलेज में वो कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है, जहाँ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे और सीधे सीधे एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको चेक करना होगा कि आपका एडमिशन कंफर्म है या नहीं। अब एडमिशन कंफर्मेशन कैसे चेक करना है उसके लिए रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपका उसी वक्त हो जाए जिस वक्त आपने एडमिशन लिया। अगर नहीं भी होता है तो फिर कुछ दिनों के बाद आपको सूचना मिल जाएगी कि आपको डॉक्यूमेंट सारे इस समय इस जगह पे कागजात जमा कर देने हैं। वैसे ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेज जैसे टीपीएस कॉलेज या फिर एन कॉलेज ने ऑलरेडी नोटिस निकाल रखा है कि सभी जितने भी बच्चों का एडमिशन हो गया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी में या फिर ऑफिस में आकर के जमा करते जाएँ। तो सलाह यही रहेगी आप जितना जल्दी हो सके अपना एडमिशन कंफर्म कराने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा करा दीजिए। अब अलग अलग कॉलेज के हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब कॉलेजेस हैं उन सभी का मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिटेल्स दे रखी हैं अलग अलग वीडियोज़ में, तो आप चाहें तो इनको भी चेक कर सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया इसी प्रकार से होने वाली है स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड, जहाँ पे आपका सारा काम बड़े आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इतनी सी ही थी अपडेट। आशा करता हूँ आपको अपनी ये अपडेट पसंद आई होगी। अपना प्रोसेस बड़े आराम से बड़े ध्यान से पूरा करिए और कोई सवाल या सुझाव होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। मिलते हुए किसी वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड। एक छोटी सी बात और, जितने भी बच्चे पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं उनका एग्ज़ाम 15 तारीख से होना कंफर्म है लगभग, और उसके लिए मैं एक वीडियो पे काम भी कर रहा हूँ जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स का, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे सब्जेक्ट्स की मैं आपको तैयारी करा सकता हूँ या फिर कराने वाला हूँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस देने की कोशिश करूँगा जो हो सकता है कि एग्जाम में आने की संभावनाएं हो। अब गेस्ट पेपर होगा, ये कंफर्म नहीं होगा कि आपको कंफर्म में वही पेपर दे दूँ ला करके, वो संभव भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितनी हो सके उतनी अच्छी आपकी तैयारी कराने में मैं मदद कर सकूँ। सो वैसी चीज़ों को भी पाने के लिए, अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।